हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फैशन फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फैशन फिगर्स कितने टाइप की होती हैं और हम किस तरीके से उनको वो कितने प्रोपोर्शन में होती है, किस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और या मैं कह सकती हूँ कि हम कितने हेड में इसको ड्रॉ कर सकते हैं या ये कितने हेड की होती हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और आगे हम किस चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। फैशन फिगर्स, आई विल शो यू the three most popular fashion figures and their proportions, so you decide which one to use for your fashion work. मैं आप लोगों को यहाँ पर 3 पॉपुलर फैशन फिगर्स बताऊंगी कि कौन सी हैं वे, और आपको डिसाइड करना है कि अपने फैशन वर्क के लिए आपको कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ करना है, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कौन कौन सी हैं वो 3 फैशन फिगर्स, वो पढ़ते हैं हम। फर्स्ट आती है हमारी 8 हेड फिगर, सेकेंड 9 हेड फिगर एंड थर्ड इज 10 हेड फिगर। तो 8 हेड फिगर यानी कि हेड से मतलब आप समझ रहे हैं कि हेड का मतलब क्या होता है। हेड यानी कि जो हम ब्लॉक में बनाते हैं, जो हमारी ब्लॉक फिगर होती है उसको हम अकॉर्डिंग टू हेड बनाते हैं। नीचे मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ फिगर आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी कि किस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शन में रेडी करते हैं या किस तरीके से हम यहाँ पे 8 हेड और 9 हेड और 10 हेड की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द 8, 9, 10 हेड, व्हाट्स दैट। तो 8 हेड, 9, 10 ये सब हेड क्या है? ये सिर तो नहीं हो सकते ना, तो ये है क्या एक्चुअली। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। वेल, द हाइट ऑफ अ रियलिस्टिक ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द क्राउन टू द टोज इज अराउंड 8 टाइम्स द हाइट ऑफ द हेड। यानी कि जो हम अपनी फिगर बनाते हैं, जो हम फैशन फिगर्स बनाते हैं, वो हम अकॉर्डिंग टू हेड बनाते हैं कि कितने हेड पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और हम क्राउन से लेके टो तक, टो यानी कि हमारे पंजे तक, और क्राउन यानी कि जो हमारा हेड है वहाँ से, जो हमारा फोरहेड है वहाँ से। तो यहाँ से लेके टो तक का हमारा जो हेड है, जो हाइट है, उसको किस प्रोपोर्शन में हम डिवाइड करते हैं, कितने प्रोपोर्शन में हम उसको डिवाइड करते हैं। फॉर फैशन पर्पसेज the body is stretched and elongated to 9 head and sometimes 10 head sizes, always below the waist only. अगर हम फैशन पर्पस यानी कि जो फैशन का वर्क है उसके लिए अगर हम कोई भी फिगर रेडी करते हैं तो वो स्ट्रेच्ड होती है, एलोंगेटेड होती है, यानी कि वो 9 हेड की होती है या कई बार 10 हेड की भी होती है और 12 हेड की भी होती है। ऑलवेज बिलो द वेस्ट ऑनली, यानी कि जो वेस्ट होती है सिर्फ उससे नीचे वाले पार्ट को, यानी कि जो लोअर टोर्सो है वहाँ से स्ट्रेच और एलोंगेटेड होती है। यानी कि जो हमारी फैशन फिगर्स होती हैं, जो 8 हेड हमारी फिगर होती है वो हमारी नॉर्मल ह्यूमन फिगर में आती है। यानी कि जैसे हमें कोई स्केच करना है, हमें दिखाना है कि सिर्फ ये जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडीज़ होती है, नॉर्मल जो ह्यूमन फिगर्स होती हैं उसके लिए है। मतलब कि कई तरीके की फिगर्स होती हैं तो डिफरेंट स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं उनके, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम स्केचिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसे प्रेजेंट करते हैं कि किस टाइप के लोग इस ड्रेसेस को वियर कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें स्केच करने होते हैं। तो ये जो 8 हेड थ्योरी है वो हमारी नॉर्मल ह्यूमन फैशन फिगर के लिए है, यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमन्स जो होते हैं, नॉर्मल फिगर्स जो होती है उनको देख के जो बनाई जाती हैं। देन आता है हमारा 9 हेड फिगर। तो 9 और 10 और 12 जो होती हैं, 12 तो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की हो गई, जैसे कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनकी आपने फिगर देखी होगी, कितनी एलोंगेटेड और कितनी स्ट्रेस्ड फिगर होती है और कितनी स्लिम ड्रिम होती है। तो 12 हेड थ्योरी हमारी 12 हेड जो प्रोपोर्शन है वो उसके लिए हो गया। 9 हेड और 10 हेड जो हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए भी फैशन और बनाते हैं, जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन फिगर्स होती हैं उसमें भी जो काफ़ी स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, उनके लिए। तो क्या होता है उसमें जो लेग पोर्शन होता है वो स्ट्रेच किया जाता है, बाकी अपर टोर्सो वो जू का तू रहता है, लेकिन जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इसमें बोला गया है ऑलवेज बिलो द वेस्ट ओनली,
तो जो वेस्ट से नीचे जो एरिया होता है, यानी कि जो थाइज़ होते हैं, लेग होती है, एंकल होती है, इनको अलोंग किया जाता है, यानी कि इनको स्ट्रेच किया जाता है, इनको बढ़ाया जाता है। दिस elongation is given to make the fashion figure look more stylish and chic। तो यही जो elongation है, यही जो स्ट्रेचनेस है, जो प्रोपोर्शन में हम दिखाते हैं, यही हमारी फैशन फिगर है जो किसी भी गारमेंट को बहुत ही स्टाइलिश और चिक दिखाती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दिखाती है। That's why you all see here and in books or other people's video talking about 8 head or 9 head और 10 head figures। तो इसी वजह से आप लोग कई वीडियोस में और कई बुक्स में आप लोग पढ़ते हैं 10 हेड, 8 हेड, 12 हेड। ज़्यादातर आप लोग 12 हेड के बारे में पढ़ते होंगे, क्योंकि जो फैशन इलस्ट्रेशंस होती हैं वो 12 हेड की ही होती हैं, यानी कि 12 इंचेस की होती हैं। तो इसके बारे में आप लोग ज़्यादातर पढ़ते होंगे। देन अब हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट आती है हमारी 8 हेड थ्योरी। अब 8 हेड थ्योरी यानी कि हेड से मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए जो हम फिगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा 8 हेड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें क्या होता है कि 8 हेड्स होते हैं, यानी कि जो हमारा हेड है वो हम 1 इंच का बनाते हैं। जब हम इलस्ट्रेशंस बनाते हैं तो इलस्ट्रेशन में हम जो हेड है वो 1 इंच का दिखाते हैं, 1 इंच फ्रॉम लॉन्ग साइड एंड विड्थ भी हम 1 इंच की ही दिखाते हैं। तो क्या होता है, उस हेड के अकॉर्डिंग ही हम पूरी की पूरी बॉडी को मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि हमारा पाम यानी कि जो हथेली है वो हमारे एक फेस के बराबर होती है। तो यानी कि और जो हमारी जो फुल बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर हम 8 हेड के अगर हम अपने 1 हेड के अकॉर्डिंग अगर हम पूरी बॉडी मेज़र करें तो वो बिल्कुल सेट बैठती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी फिलॉसफी आती है कि 8 हेड थ्योरी या 8 हेड फिगर कैसी है। तो 1 इंच का ये हो गया, 1 इंच का ये। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्लॉक 1 इंचेस का होता है। ऐसे ही हमारा 8 हेड होता है, ऐसे ही हमारा 10 और 12। तो इसलिए 8 हेड फिगर बोला गया, यानी कि 8 हेड में हमने उसको फिगर को डिवाइड किया हुआ है। तो वो चीज़ है। एज आई मैंशन द 8 हेड फिगर्स इज द वन विद क्लोजर प्रोपोर्शन टू द रियल ह्यूमन बॉडी। In the images below you can see an example of a fashion figure with an 8 heads size and also the equivalence between the 8 head figures and the human body। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये 8 हेड फिगर है वो बहुत ही क्लोजर प्रोपोर्शन है टू द रियल ह्यूमन बॉडी। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को भी ऊपर भी बताया था कि जो 8 हेड फिगर जो होती है, जो 8 हेड प्रोपोर्शन जो होता है वो रियल ह्यूमन बॉडी से काफ़ी मिलता जुलता होता है। एक्चुअली जो साइज़ होता है जो ह्यूमन बॉडी का, जो रियल ह्यूमन बॉडी फिगर जो होती है उसका जो साइज़ होता है वो अराउंड 5 फुट 3 इंच इतना ही होता है लगभग लड़कियों का। तो उसी के अकॉर्डिंग जो 8 हेड प्रोपोर्शन है वो डिज़ाइन किया गया है, यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग ही वो इलस्ट्रेट किया गया है। और आप नीचे की जो इमेजेस हैं, नीचे मैं आप लोगों को इमेजेस दिखाऊंगी, उसमें भी देख सकते हैं डिफरेंस क्या है कि जो 8 हेड साइज़ है और उसका जो इक्विवेलेंस है, जो हर एक हेड जो इक्वल है एक दूसरे के, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को इमेज दिखाती हूँ। ये है हमारी 8 हेड फिगर, जिसमें ये देखिए जो हमारा फर्स्ट है ये है हेड, देन इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये मेज़र किया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दिस। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये देखिए हमारा जो नेक है, जो हमारी चिक है, वहाँ तक का हमारा 1 हेड कहलाता है। देन जो बर्स्ट लाइन है, मिड बर्स्ट लाइन, यहाँ तक हमारा सेकेंड। देन जो हमारी नाभि होती है वहाँ तक का सेकेंड। पेल्विक एरिया तक फोर्थ। देन अपर नीज 5th पार्ट, लोअर नीज 6th पार्ट एंड एंकल तक का 7 एंड लास्ट इज 8, टोज तक का 8। तो ये जो है हमारा ये 8 हेड को डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ रियल ह्यूमन बॉडी और हमारी जो 8 हेड फिगर है उसमें। फैशन फिगर जो है ये देखिए, ये है डिफरेंस
ये है हमारी फैशन फिगर। अब इसमें देखिए ये भी इसी तरीके से डिवाइड की गई है। ये देखिए नेक तक का हमारा ये हो गया पोर्शन, देन बस्ट पॉइंट, देन जो हमारा नाभि पोर्शन होता है वो, पैल्विक एरिया, अपर नी, लोअर नी, एंकल एंड टो, है ना। तो ये 8 हेड फिगर है जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से बहुत ज़्यादा मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शन तैयार किया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड आती है हमारी द 9 हेड फिगर, जिसमें हमारे 9 हेड्स आते हैं, 9 हेड इंक्लूड किए गए हैं। एक फिगर को 9 हेड में डिवाइड किया गया है। तो वो क्या है पढ़ते हैं हम। दिस फिगर इज़ टॉलर देन द रियल ह्यूमन बॉडी बाय 1 हेड। जो हमारी रियल ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक हेड और ऐड किया जाता है, या कह सकते हैं कि एक हेड और ज़्यादा बड़ी होती है। And the elongation is created below the waist. This is my personal pick. I like to have a stretched figure but not too elongated. तो ये जो है हमारा जो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि जो स्ट्रेचनेस होती है या जो एलोंगेशन दिखाया जाता है फिगर में, वो लोअर वेस्ट दिखाया जाता है, जो लोअर टोर्सो होता है। लोअर टोर्सो आप लोगों को पता है ना, लोअर टोर्सो क्या होता है। ये देखिए मैं बताती हूँ। ये जो पार्ट है वेस्ट तक की लाइन, ये हमारा होता है अपर टोर्सो, एंड जो लोअर पार्ट होता है ये होता है हमारा लोअर टोर्सो, राइट। आई होप कि समझ आ गया होगा, अपर टोर्सो एंड लोअर टोर्सो। तो लोअर टोर्सो में ही एक हेड एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो लेग है उसमें एक हेड एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है और ये फिगर तैयार होती है फैशन फिगर। एंड इन द इमेज वी कैन सी द प्रोपोर्शन ऑफ द 9 हेड्स फिगर एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी। हम इमेज में देख सकते हैं जो प्रोपोर्शन है 9 हेड का और क्या पार्ट हमारा बढ़ाया गया है। एज यू कैन सी द टोर्सो हैज़ द सेम प्रोपोर्शन एज द 8 हेड्स फिगर बट द लेग्स आर लॉन्गर टू गेट अ मोर स्टाइलिश लुक। आप इसमें देखोगे, ये देखिए पहले फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारी फिगर 0 to 9 हेड की। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारा लोअर टोर्सो है, वेस्ट तक का जो अपर टोर्सो है वो तो वही रहेगा, हमारा बस्ट पॉइंट तक था, एक पॉइंट चिक तक था, है ना, एंड देन इसके बाद पैल्विक तक का था। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारा एक एक्स्ट्रा बड़ा है। ये जो है हमारा थाइस तक का आ रहा है, जबकि जो हमारी 8 हेड थ्योरी है उसमें हमारा अपर आ रहा था नी से, नी के ऊपर वाले एरिया पे आ रहा था, लेकिन इसमें एक बढ़ाया गया है जो कि नी तक का एक हेड आ रहा है, यानी कि मिड थाई टू नी तक का एरिया आ रहा है। एंड देन फिर इसमें नीचे नी से हमारे जो कार्फ है वहाँ तक, देन एंकल तक, एंड देन दिस। तो जो हमारा बढ़ा है वो ये वाला पोर्शन बढ़ा है, मिड थाई टू नी तक का। इसकी वजह से पूरे जो हेड के प्रोपोर्शन जो एरिया है वो चेंज होता चला गया है, राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड जो प्रोपोर्शन है वो है 10 हेड फिगर। तो 10 हेड फिगर क्या होती है। अब इसमें भी हमारे अब 9 में एक हेड बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है 10 में भी हमारा एक हेड और बढ़ जाएगा, और इसी तरीके से 12 में होता है, 12 में भी एक हेड और बढ़ जाएगा। तो पढ़ते हैं हम। दिस फिगर इज इवन टॉलर दैन द रियल ह्यूमन बॉडी एंड द साइज ऑफ द टोर्सो एंड आर्म्स ऑल्सो चेंज। इसमें क्या होता है कि हमारे जो 9 हेड है, 8 हेड के मुताबिक उसमें सिर्फ एक चेंज आया था, वो था कि मिड थाई टू नी तक एक हेड बढ़ाया गया। लेकिन जो 9 हेड टू 10 हेड है, इसमें हमारे जो आर्म हैं, जो हैंड्स हैं, उसमें भी चेंज आया है, यानी कि वो भी लॉन्ग हुए हैं और लोअर वेस्ट भी बढ़ाया गया है। अब देखते हैं किस तरीके से बढ़ाया गया है। इफ़ यू वांट लॉन्गर फैशन फिगर्स, दिस इज़ योर साइज 10 हेड्स हाइट। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट फैशन फिगर चाहिए
कि हमें बनाना है तो हम इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें, तो 10 हेड फिगर इज़ बेस्ट। कि हाँ, आप लोग 10 हेड फिगर भी यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब ये वाली जो फिगर है ये नॉर्मली ही बनाई जाती है। ये जो डिज़ाइनर्स होते हैं ज़्यादातर इसी हेड को यूज़ करते हैं, यानी कि 10 हेड फिगर को यूज़ करते हैं। एंड इफ़ यू वांट इवन longer figures, you can add more head sizes below the waist. In the image below you can see the proportion of the 10 heads figure and the part of the body. तो अगर आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को 12 हेड की फिगर बनानी सिखाई है अपनी लेक्चर में, कि और उसका ही ब्लॉक फिगर आपको बनाना सिखाया है। तो पिछले सेम में आप लोगों ने 10 हेड फिगर बनानी सीखी थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों का थोड़ा नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए 12 हेड सिखाई है कि 12 हेड किस तरीके से बनती है। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ ऐड करी। जो 10 हेड होती है उसमें भी हमारे आर्म्स सेम रहते हैं, यानी कि 3 इंचज़ के, लेकिन जो 8 हेड होते हैं उसमें हमारे कम हो जाते हैं। और जो 12 हेड होती है उसमें, जैसे कि आपने 8 हेड और 9 हेड में डिफरेंस देखा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 हेड का डिफरेंस था। लेकिन जब आपने 9 हेड से 10 हेड का डिफरेंस किया तो उसके हैंड में, लेग में, सब में डिफरेंस आया। तो इसी तरीके से 10 हेड और 12 हेड में अगर हम डिफरेंस करेंगे तो सेम चीज़ रहेगी, और 1 हेड का हम इंक्रीज़ करेंगे, और इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये देखिए 10 हेड फिगर। तो देखिए इसमें हमारे जो हैंड हैं वो हमारे मिड थाइज तक आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी 8 हेड है उसमें हमारे थोड़े ऊपर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, पेल्विक एरिया तक आ रहे हैं। और जो 10 हेड है उसमें पेल्विक एरिया से हल्के से नीचे आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, उसमें जो है वो यहाँ तक के है। ये देख रहे हैं डिफरेंस, कितना डिफरेंस बढ़ गया। तो ये डिफरेंसेस हैं, और इसी तरीके से जो 12 हेड है उसमें भी डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो ये हेड में डिफरेंस है, और लेग में डिफरेंस क्या आया है हमारा जो फर्स्ट था उसमें हमारा चिक तक का, देन बस्ट पॉइंट, इसमें देखिए वेस्ट भी 1 पॉइंट बढ़ा है। नहीं तो जो सेकंड था वो हमारा पेल्विक एरिया तक आ रहा था, लेकिन इसमें हमारी जो हिप लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि वो थोड़ी सी नीचे आ गई है, नीचे व आ गई है। और हमारा जो ये वाला हेड है ये वहीं पर है, थोड़ा सा इसका ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि जो हमने 10 हेड में देखा था तो वो यहाँ तक का था, नी तक का, यानी कि 8 हेड में अपर नी था, 9 हेड में मिड नी आ गया था, और अब इसमें फिर अपर नी हो गया है, एंड देन एक लोअर नी आ गया है, लोअर नी तक का, देन लोअर नी टू लेग के मिड पॉइंट तक, एंड देन मिड पॉइंट टू एंकल तक। तो ये देख रहे हैं आप क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज आते चले जाते हैं जैसे जैसे हम अपने प्रोपोर्शन को बढ़ाते चले जाते हैं, या उसमें हम हेड बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ये वैसे हमारी परफेक्ट फिगर होती है, मतलब कि हम इसको ईज़िली हम इस पर जो मॉडल है एज अ मॉडल इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको और भी स्टाइलिश और भी परफेक्ट दिखाना है कि हाँ बहुत सुंदर लगे, तो 12 इंच ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स हैं या हम जो सिखाते भी हैं वो 12 इंचज़ पर ही सिखाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन होता है। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन लगता है। एंड इन दिस इमेज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ द 3 फैशन फिगर्स। जो हमने 3 फैशन फिगर्स पढ़ी हैं 8, 9 और 10, हम उसमें अब डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। एक तो देखिए हाइट में कितना डिफरेंस आ गया है, ये है हमारी 8 हेड वाली, ये है 9 और ये है 10, कितना डिफरेंस आ गया है। तो जो 8 हेड है वो हमारी रियल ह्यूमन बॉडी है, ये वाली थोड़ी सी फैशनेबल या नॉर्मल जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा फैशनेबल बनाने के लिए जो रियल ह्यूमन बॉडी होती है उसके लिए, एंड दिस वन इज़ फॉर फैशन इलस्ट्रेशंस। और जो 12 हेड होती है वो इससे ऊपर जाती है, वो 1 हेड और बढ़ती है, और फिर मतलब उसमें 12 हेड होते हैं टोटल। जैसे इसमें 10 हेड होते हैं, इसमें 9 हेड होते हैं, इसमें 8 हेड होते हैं, ऐसे ही 12 वाली में 12 हेड होते हैं। तो ये डिफरेंसेस आए हैं। अब देखिए डिफरेंसेस, शोल्डर कितना अप हो गया है,
ये वाला एरिया भी अप हो गया है। नी लेवल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया है, पर जो हमारा हिप लाइन है उसमें बहुत डिफरेंस है। वेस्ट लाइन भी हमारी बढ़ी है। वेस्ट लाइन सिर्फ हमारी 10 हेड वाले में बढ़ी है, बाकी और दोनों में 9 और 8 में नहीं बढ़ी है। तो आप डिफरेंस इजीली देख सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस आ गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो और बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं और डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलेंगे और कितना कितना चेंज आया है और किस पार्ट में एक पार्ट ऐड हुआ है। वैसे मैंने इसमें सारी चीज़ बता दी, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं एक नई वीडियो और बना दूंगी आप लोगों के लिए, पर उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू, बाय।